केंद्र सरकार ने भारत और भूटान की दोस्ती को और मजबूती देने के लिए सोमवार को 4033 करोड़ रुपए की लागत से दो बड़े रेल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी। रेलवे की इन नई परियोजनाओं से दोनों देशों के बीच संपर्क, व्यापार और पर्यटन बढ़ेगा। इनमें सबसे अहम बात यह है कि आम लोग भी ट्रेन के जरिए सीधे भूटान की यात्रा कर सकते हैं। अभी ट्रेन पश्चिम बंगाल से हासीमारा तक थी, अब ये सीधे भूटान के गेलोफू तक चलाई जाएगी। इसमें पहला प्रोजेक्ट असम के कोकराझार से भूटान के गेलोफू तक रेल लाइन बिछाने का है। इस 69 किलोमीटर लंबी लाइन पर 3456 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि दूसरा प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल के बानरहाट से भूटान के समत्से को जोड़ने का है। इसकी लंबाई 20 किलोमीटर होगी और इस पर 577 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सोमवार यानी 29 सितंबर को रेल मंत्री ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि भारत और भूटान के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। भूटान के समत्से और गेलेफू बड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट हब हैं जो भारत भूटान की करीब 700 किलोमीटर लंबी सीमा को जोड़ते हैं। ये भूटान में बनने वाला पहला रेल प्रोजेक्ट है जो भारत से सीधा जोड़ेगा। इससे लोगों को और सामान की आवाजाही पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट से इलाके के लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर बढ़ेंगे। गेलोफू को एक माइंडफुलनेस सिटी यानी शांतिपूर्ण और आधुनिक शहर के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, जिससे पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बात करें कोकराझार भारत से गेलोफू भूटान रेल लाइन की, तो इसकी लंबाई 69 किलोमीटर, लागत 3456 करोड़ रुपए। निर्माण समय बनने में इसमें जो समय लगेगा वो करीब 4 साल का, और राज्य असम से भूटान तक। ये रेल लाइन भूटान को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। इससे व्यापार बढ़ेगा, लोग आसानी से यात्रा कर सकेंगे और दोनों देशों के बीच दोस्ती और मजबूत होगी। बात करते हैं दूसरी रेलवे लाइन की, जो कि बानरहाट यानी भारत से समत्से भूटान रेल लाइन की। इसकी लंबाई 20 किलोमीटर, लागत 577 करोड़ रुपए, निर्माण समय करीब 3 साल, राज्य पश्चिम बंगाल से भूटान तक। ये छोटा लेकिन बेहद जरूरी प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत बनाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस खर्चे की फंडिंग कौन करेगा। दरअसल भारत सरकार इन दोनों रेल प्रोजेक्ट्स में पूरी मदद करेगी। भारत की तरफ की रेलवे लाइन का खर्च रेल मंत्रालय उठाएगा। भूटान की तरफ का हिस्सा भारत सरकार की मदद से भूटान की 5 वर्षीय योजना के तहत बनेगा। ये प्रोजेक्ट इतना खास क्यों कहा जा रहा है, इस प्रोजेक्ट से क्या लाभ होने वाले, चलिए एक बार वो भी समझ लेते हैं। पहली बार भूटान को ट्रेन की सुविधा मिलेगी, पर्यटन और व्यापार को रफ्तार मिलेगी, भूटानी अर्थव्यवस्था को जो है वो नया जीवन मिलेगा। भारत और भूटान की दोस्ती और गहरी होगी। भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत ही है। ज़्यादातर सामान भारत के बंदरगाहों से भूटान जाता है। ऐसे में रेल संपर्क से व्यापार और भी आसान हो जाएगा। अब जानना यह भी जरूरी है कि आखिर ये येलो लाइन और ब्लू लाइन क्या है। भारतीय रेलवे भूटान के लिए 2 कॉरिडोर यानी गलियारे बना रही है। इनमें येलो लाइन आर्थिक गलियारा जो व्यापार के लिए है, जबकि ब्लू लाइन वैकल्पिक गलियारा उत्तरी सीमा से जुड़ा हुआ है। ये दोनों परियोजनाएं भूटान को दुनिया के बाजारों से और बेहतर ढंग से जोड़ेंगी। भारत और भूटान की ये ऐतिहासिक रेल परियोजना सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि दोस्ती की नई दिशा है। आने वाले कुछ सालों में जब ट्रेन इन पटरियों पर दौड़ेगी तो सिर्फ दूरी ही नहीं घटेगी बल्कि दिल और रिश्ते भी और ज्यादा करीब होते जाएंगे। इस पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि दोनों देशों के बीच आपसी संबंध बहुत ही पुराने हैं। कई भारतीय निजी कंपनियों भूटान में पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। दोनों देशों के बीच रोड कनेक्टिविटी पर काफी काम हुआ है, इसलिए हम इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही और आसान हो सके। आप लोगों को क्या लगता है, भारत और भूटान के बीच जो रेलवे लाइन बनने वाली है उसको लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।